हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि एमपी बोर्ड से स्पेशल बीएड करने के लिए इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और इसका जो नोटिस है वो जारी हो चुका है। और यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये आपका 2 साल का ही, मतलब जो हमारा बीएड स्पेशल है वो हम डिस्टेंस से करते हैं तो 2 साल 6 महीने का होता है और मैक्सिमम हमारा 5 साल का होता है। तो आपका जो यहाँ पे जो एडमिशन है ये 2023 से 25 वाले सेशन का माना जाएगा। ये थोड़ा-सा लेट हो गया है। लास्ट सेशन में यानी लास्ट ईयर में ये नहीं निकल पाया था। तो अभी इन्होंने फॉर्म आउट किए हैं, प्रवेश सूचना इन्होंने जारी की है। तो यहाँ से आप लोग जो है अपनी बीएड, जो स्पेशल बीएड है वो कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस ये बोल रही हूँ कि वीडियो भले ही लंबी हो जाए, लेकिन प्लीज़ एक-एक पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको रहती है। और दूसरा, कोई ऐसी क्वेरी जो मैंने वीडियो में ना बताई हो, कुछ आपको नहीं समझ आया हो, प्लीज़ उसी के लिए कमेंट करना। वीडियो बनाई ही इसलिए जाती है कि एक-एक कमेंट का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं अपनी मोस्टली वीडियो में बताती हूँ कि आई एम नॉट अ स्पेसिफिकली यूट्यूबर, आई एम अ टीचर। और थोड़ा बहुत टाइम मिलता है घर आने के बाद तो मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो इसलिए आपको कहती हूँ कि वीडियोस को पूरा देखें ताकि कोई डाउट ना रहे, क्योंकि सच में यार कमेंट का रिप्लाई करने का और एक ही क्वेश्चन बार बार जब पूछा जाता है ना तो नहीं पॉसिबल हो पाता और फिर अच्छा भी नहीं लगता। आप लोग सोचते होंगे कि रिप्लाई नहीं करते हैं मैम, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तो यहाँ मैं बता दूँ कि जो आपका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है वो 2 साल 6 महीने का है और मैक्सिमम 5 साल का है। और यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो है 500। तो टोटल सीट्स है कितनी है आपकी? 500 है। अब पात्रता क्या होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसको सबसे पहले ध्यान से सुनना है, बाकी चीज़ें नहीं भी सुनोगे तो चलेगा। तो पहला है आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई समकक्ष जो उपाधि, ठीक है, इस टाइप से किसी स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। यानी आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन कह रही हूँ जो आपकी जो, हाँ, अंडर ग्रेजुएशन आती है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन आती है, ठीक है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपके 50% मार्क्स होना चाहिए दोनों में से किसी में भी। और अगर आपने कोई टेक्निकल कोर्स किया है, ठीक है, तो उसमें आपके 55% मार्क्स होना कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि निम्नानुसार योग्यता होने पर छात्र को 10 अंक का लाभांश परीक्षा में दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की आपको आवश्यकता है। देखो, यहाँ पे है 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है? एक मैं खुद को ही मान लेती हूँ, एक समझ लो आप हो गए। अब मैं हूँ, मेरे पास सिर्फ़ ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और इन तीनों में से मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ़ ग्रेजुएशन है और 50% मार्क्स है और मैंने अप्लाई कर दिया और मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया। अब मेरे मार्क्स आए यहाँ पर, मान लो मेरे मार्क्स आए 60, ठीक है? 60 मार्क्स आए हैं। अब एक आप हो, आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, प्लस या तो आप निःशक्त संतान होने पर माता पिता को, या तो आपके जो बच्चे हैं वो दिव्यांग है, या फिर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से निःशक्त जन का प्रमाण पत्र होने की स्थिति में है, या फिर आप खुद दिव्यांग हैं, या फिर आपने आरसीआई से कोई टीचिंग में, जो आरसीआई के जो स्पेशल जो एजुकेशन में जो टीचिंग डिप्लोमा या डिग्री अगर आपने किया हुआ है, आपके पास इन तीनों में से एक है, तो मेरे 60 नंबर आए हैं और आपके भी 60 नंबर आए हैं, और लेकिन आपके पास इन तीनों में से कोई एक चीज़ है कि या तो आप स्वयं दिव्यांग है, या आपका कोई बच्चा दिव्यांग है, या फिर आपने आरसीआई से अप्रूव्ड, आरसीआई इंस्टीट्यूशन से अप्रूव्ड किसी इंस्टीट्यूशन से कोई टीचिंग डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है, तो आपको 10 नंबर का बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा। यानी आपको आपके जो है मार्क्स 70 माने जाएंगे और बजाय मुझे 60 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि मेरे 60 नंबर आए हैं, ठीक है। तो होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी क्वेरी आती है कि मैम हमारे पास इन तीनों में से कुछ नहीं है और सिर्फ हमारे ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। ये तीनों जो क्राइटेरिया है ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है।
है तो 10 नंबर का आपको एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट दिया जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो, मार्क्स अच्छे लेकर आओ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ होप कि आपको जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी है वो आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं जो एससी एसटी और जो ओबीसी है, तो वो जो एमपी के कैंडिडेट है उन्हीं के लिए लागू होगा। तो जो अदर स्टेट के हैं वो ये क्वेश्चन ना पूछे कमेंट में, मैम मैं राजस्थान से हूँ, क्या मैं ऐसे ही माना जाऊँगा या मानी जाऊँगी, या मैं गुजरात से हूँ, कहीं से भी हो, एमपी वाले ही एससी एसटी ओबीसी काउंट होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रवेश के मानदंड। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपका जो प्रवेश परीक्षा है 90 नंबर की होगी, जिसमें आपका जनरल नॉलेज और आपका जो है मानसिक योग्यता और शैक्षिक अभिरुचि एवं विकलांगता ज्ञान पर आधारित जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और जो सिलेबस वगैरह है मैं वो डिस्कस करूँगी आने वाली वीडियोज़ में, प्रॉपर इसका जो सिलेबस क्या है। अब हम बात करते हैं इसका प्रवेश के मानदंड हमने देख लिए। प्रवेश परीक्षा तिथि एवं समय, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विद SD 100 विदाउट आइसोलेशन भोपाल के ऑनलाइन केंद्रों पर आयोजित होगी। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसलिए जो क्वेश्चन पेपर अगर आप सोच रहे हैं कि मिल जाएंगे तो वो नहीं मिलने वाले। लास्ट ईयर भी बच्चों ने जाके डायरेक्ट दे दिया था सॉरी। तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए भोपाल के ऑनलाइन जो भी सेंटर्स होंगे ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपको जाके एग्ज़ाम देना है, और इसके लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और 1 महीने पहले, जैसे मान लीजिए आपका 5 मार्च को एग्ज़ाम है, तो आपको 5 फरवरी को एक मॉक टेस्ट जारी किया जाएगा। वो मॉक टेस्ट से आप लोग हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरीके से आपको अटेंड करने हैं। और मॉक टेस्ट कैसा आता है, सिंपली आप लोग सर्च करेंगे तो मेरे चैनल का लिंक ही शायद आपको मिल जाए, मैंने बताया हुआ है किस तरीके का मॉक टेस्ट आया था पूरा। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पूरी दिखाई है, वो मॉक टेस्ट मैंने भी देखा था किस तरीके का आया हुआ है, तो देख सकते हो आप लोग। अब हम देखते हैं प्रवेश सूची। तो प्रवेश हेतु पात्र सभी अभ्यर्थियों को आपको एसएमएस आता है, ठीक है। जब देखो यहाँ मैं बता दूँ कि मेरिट नहीं पता चलती कितनी मेरिट गई है, जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनको टेक्स्ट मैसेज आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे कमेंट ना करें मैम कितने पे रहती है जो मेरिट है, तो कुछ नहीं पता है, क्योंकि पिछली बार भी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट नहीं थे, तो मैं कैसे आइडिया लगा लूँ कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ। बट अगर 90 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग है तो मुझे लगता है कि 65 प्लस आप अपने आप को अगर सेफ जोन में लेके चल सकते हो। और उसके बाद आपका जो है अभिलेख सत्यापन है, जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो सारे आपके जो स्टडी सेंटर्स आप चूज़ करेंगे जाने से पहले, वो सारा प्रोसेस मैं आगे आपको बता दूंगी। तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, और उसके बाद आपकी जो है कॉन्टैक्ट क्लासेस लगती है। तो ये अध्ययन केंद्रों पर साल में 2 बार आपका जो है कॉन्टैक्ट क्लासेस लगाई जाती है, और इनको अटेंड करना कंपलसरी होता है। यहाँ मैं बता दूँ आपकी जो फ़ीस है वो 36,000 रुपये निर्धारित की गई है बीएड की, और 36,000 ये 2 साल की है। कंफ्यूज ना हो कि मैम 1 साल की है या 2 साल की है, 2 साल की है, ठीक है। और काउंसलिंग के टाइम आपको ये भरनी है, अभी आपको कुछ नहीं देना है। अभी सिर्फ आपको जो फॉर्म भरते हैं हम लोग वो पैसे देने हैं, वो कितने देने हैं कितना चार्ज है वो मैं बता देती हूँ। आवेदन का तरीका एवं माध्यम, आवेदन पत्र एवं विवरण एमपी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक पात्र आवेदन 800 रुपये, नामांकन एवं प्रवेश शुल्क जो है आपका 50, और ये वापस नहीं होगा, चाहे एग्ज़ाम दो आप चाहे मत दो। तो ये आपको जमा कर दिनांक 15 फरवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको पूरा 1 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद आप अप्लाई करते हैं तो आपको 15 के बाद आपको 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देंगे, तो उसमें फिर आपको ये 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है टाइमली आप लोग अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे बोला गया है कि ऑफलाइन
कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। फ़ोन की बैटरी जा चुकी है, ये फ़ोन डैमेज हो गया है, 5 साल हो गए इसको यूज़ करते-करते, अब तो बिल्कुल बैटरी नहीं टिकती इसके अंदर। ओके, तो आगे है प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं और आप फॉर्म भर देते हैं और आपका नाम आ भी जाता है, तो भी आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए तो। और इसके अलावा जो आप फॉर्म भरेंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जो है अपने पास संभाल कर रखें। फॉर्म कैसे भरना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं जल्दी जब 15 से पोर्टल स्टार्ट होगा, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूँगी जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। और बाकी यहाँ पर बोला हुआ है कि बीएड विशेष ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा केंद्र की जानकारी जो है, जो प्रवेश परीक्षा जो भी आपका जो एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस का, तो आप 3 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एग्ज़ाम डेट तो इन्होंने अभी नहीं एग्ज़ाम डेट बताई है? 1 सेकंड, 1 सेकंड। एग्ज़ाम डेट तो नहीं बताई है अभी इन्होंने, 15 जनवरी से अभी 15 फरवरी तक बोला है। और जो मॉक टेस्ट है वो बोला है कि 1 महीने पहले आपको, मतलब मॉक टेस्ट के लिए लिंक एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, तो अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं दी है, प्रवेश परीक्षा तिथि नहीं दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी जो अध्ययन केंद्रों के नाम है, कौन कौन से स्टडी सेंटर्स है स्पेशल बीएड के लिए, वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर नहीं देखना चाहते हो, वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, जिस भी चीज़ में आपको डाउट है मुझे कमेंट कर देना, थ्रू वीडियो या थ्रू वॉइस मैसेज इन टेलीग्राम मैं आपको बता दूँगी। और प्रवेश परीक्षा जो आपका एंट्रेंस होगा उसमें आपका दोबारा रीवैल्यूएशन नहीं हो सकता और नहीं होगा, और आपके जो स्टडी सेंटर्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। अब ये वीडियो बनकर पूरी तैयार हो चुकी है। अब किसी का कोई डाउट है जो मैंने वीडियो में ना बताया हो, वो मुझे कमेंट कर सकता है। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रही हूँ, वहाँ से भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। और कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में दिन में 1 या 2 बार ही ओपन करती हूँ, उसको ओपन नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी आप व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हो, तो यूट्यूब तो एक आधा बार 3-4 बार ओपन हो ही जाता है खुद के काम के लिए भी, तो मैं कमेंट देख ही लेती हूँ, तो मैं रिप्लाई कर दूँगी। सो इतनी सी वीडियो थी, और होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, और लाइक भी करना, और बने रहें आप आगे तक इस चैनल पे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू अगेन, एंड गुड नाइट।